हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज यूपीएससी एक्सप्लेन सीरीज़ में इंटरनेशनल रिलेशन से हम आपके लिए एक और टॉपिक लेके आए हैं। आई होप यू एंजॉय आवर प्रीवियस वीडियोस टू। सो टुडे टॉपिक व्हाट वी हैव टेकन विच वाज आल्सो रिसेंटली इन न्यूज़ इज अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर है? सो क्या इसमें चेंजेस आए हैं? व्हाट एग्जैक्टली वाज द एग्रीमेंट when it was signed in 1965? Further changes क्या है? What exactly the significance of this agreement for India, of course पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए। साथ ही साथ हम जानेंगे कि अफगानिस्तान जो है क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पूरे रीजन में। सो लेट अस स्टार्ट। So let us first understand the geographical location or geopolitical importance of Afghanistan for other regional और पार्स। और पाकिस्तान के लिए ये रीजन, बाकी जो देश हैं लाइक पाकिस्तान एंड ईरान, ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप जैसा मैप में देख पा रहे हैं, दिस इज अफगानिस्तान रीजन, ये सारा आपका अफगानिस्तान है। एंड यू कैन सी हियर दैट अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक्ड रीजन। इवन नॉट अ सिंगल पार्ट ऑफ अफगानिस्तान जो है वो सी शोर एरिया कहीं नहीं है। एंड इन ऑर्डर टू डू अ बेटर ट्रेड, अच्छा ट्रेड करने के लिए यू नीड सी पोर्ट्स। सो हियर अफगानिस्तान की जो डिपेंडेंसी है वो आ जाती है ईरान और पाकिस्तान पे। सो हियर वी कैन से दैट दीज नेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर ईरान, क्योंकि इफ अफगानिस्तान वांट टू ग्रो तो उनको अपना ट्रेड जो है वो बढ़ाना पड़ेगा और सी पोर्ट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ लेट अस सी इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है दोनों सी शोर भी लगता है एंड साथ ही साथ लैंडलॉक्ड भी कुछ हिस्सा जो है दोनों तरफ से इंडिया एंड अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। सो अब जो पाकिस्तान है उसके भी कुछ एम्बिशंस हैं पर्टेनिंग टू द इंटरनेशनल रिलेशन, कि उसे अपने एक्सेस बढ़ाना है सेंट्रल एशियन रीजन में, साथ ही साथ मिडल ईस्ट रीजन में, स्पेशली इन द सेंट्रल एशियन रीजन। If Pakistan want to get access or to increase its power in the Central Asian region, they need Afghanistan. Clear है? तो यहाँ अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के लिए हो जाती है। Now let us see from India's perspective. You can also see in the map some part of Afghanistan also share border with India, but unfortunately this region is disputed and not directly controlled by India. पीओके रीजन, तो यहां से हमें लॉस है कह सकते हैं लैंड कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के साथ। नाउ इंडिया डिपेंड्स ओवर ईरान। रिसेंटली छाबार पोर्ट बहुत खबरों में रहा, इवन वी आल्सो डिस्कस छाबार पोर्ट रीजन। सो भारत जो है अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी अगर हम बात करें थ्रू छाबार पोर्ट ही बना पाता है। ठीक है? सो यहाँ से भी जो लैंड लॉक कनेक्टिविटी है, बिकॉज ऑफ वी हैव डिस्प्यूट्स विद पाकिस्तान, तो उतना स्ट्रेंथन नहीं हो पाई। सो इसके कंटेक्स्ट में भी देखें तो आपटा जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? यू कैन ऑल्सो सी दैट अभी रिसेंटली ये जो आपका रूट रहा, ठीक है, छाबार टू जाहेदान रेलवे, अभी ईरान ड्रॉप्ड इंडिया बैक फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। So further जो भारत की India have already invested a lot in Afghanistan, so it's a big jolt for India in this context. ठीक है? यहाँ जाहेदान, जारंग, then देलाराम, then further हेरात, ठीक है, कांधार, in these all area and then further to the Central Asian region. क्लियर है? सो वी कैन से दैट भारत के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस, जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर आते हैं। सो आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट जो आपका एग्रीमेंट है, ये रिसेंटली खबरों में रहा, स्पेशली क्योंकि इसे अपग्रेड किया गया, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ द बागा बॉर्डर रीजन। क्लियर है? Pakistan has allowed Afghanistan to send goods to India using the Baga border. ठीक है? पहले ये नहीं था,
बिकॉज वी हैव सम क्लैशेस, और मार्च से तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, बट फर्दर कह सकते हैं कि इसमें ये चेंज लाए गए, विच इज़ वेरी गुड फॉर अफगानिस्तान परस्पेक्टिव. So the decision is a part of Islamabad's commitment under the Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement. Both nations जो है bilateral trade है ये, ठीक है, it's a bilateral trade agreement between Pakistan and Afghanistan. तो commitment है दोनों ही तरफ से, clear है. So that's why it was in news. Now थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे. You can also see in the map APTA का जो आपका किस तरीके से ट्रेड है. सो यू कैन सी तोरखाम से बागा या चमन से बागा बॉर्डर तक ट्रेड किया जा सकता है. नाउ फर्दर लेट अस बिट टॉक अबाउट कि व्हेन इट वाज स्टार्टेड. सो द एग्रीमेंट वाज फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस in the form of Afghanistan Transit Trade Agreement in 1965. ठीक है, 1965 में ये एग्जिस्टेंस में आया था. एंड इन दैट टाइम इट डिडंट allow Pakistan reciprocal rights to export good across Afghan territory to neighboring countries. ठीक है, एंड हियर वी कैन से दैट जो प्रॉब्लमेटिक इशू था वो यही था. Pakistan attempts to access the Central Asian markers were frustrated by political instability in Afghanistan that had been ongoing since 1970. Let me show you this in the map. अभी हमने बात की कि 1965 का एग्रीमेंट था, उसमें दोनों देशों के बीच तो ट्रेड हो रहा था, बट दे कैन नॉट अलाउ, स्पेशली Afghanistan will not allow Pakistan to use their territory कि जो फर्दर ट्रेड है सेंट्रल एशियन रीजन या मिडल ईस्ट रीजन में कर पाए. अपनी सॉइल का वो इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दे रहा था. ऑन द अदर साइड पाकिस्तान इज गिविंग एक्सेस अपने सी पोर्ट्स का. तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इज फीलिंग कि हमें वो जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिला. मैं आपको रीज़न बता देता हूँ ऐसा क्यों हुआ. क्योंकि इट वाज द पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द अफगानिस्तान रीजन. रशिया यहाँ से अपनी पावर को स्ट्रेंथन कर रहा था, दूसरी तरफ राइज ऑफ कह सकते हैं आप मुजाहिदीन्स, ठीक है, जो आपके ट्रेंड बाय यूएसए फर्दर अलकायदा या तालिबान आप देख सकते हैं. क्लियर है. सो बहुत ही इंस्टेबिलिटी का, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पीरियड था, एंड इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर इवन अफगानिस्तान की वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट या वेलफेयर के जो एरियाज हैं उन पे काम कर पाए. सो फर्दर दिस ट्रीटी वाज रिवाइव्ड इन 2010. 2010 में इस ट्रीटी को रिवाइव किया गया, ठीक है, बाय द नेम ऑफ APTA या अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट. So it was revived or signed in 2010 between both nations. Now, और ये जो ट्रीटी ऑफ कोर्स स्ट्रेंथन भी करेगी दोनों ही रिलेशंस के. कुछ टाइम से अगर हम बात करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के रिलेशंस में, तो कुछ देयर आर सम क्लैशेस रेज्ड और खटास आई है रिलेशंस में. सो फीचर्स इस एग्रीमेंट की क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें, इट अलाउज बोथ कंट्रीज टू यूज अदर्स एयरपोर्ट, रेलवे, रोड्स एंड पोर्ट्स फॉर ट्रांजिट ट्रेड अलोंग डेजिग्नेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर्स. क्लियर है कि अब ये अलाउ कर रहा है दोनों ही देशों को एयरपोर्ट, रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स का यूज करने के लिए फॉर ट्रेड पर्पसेस. The agreement doesn't cover road transport vehicles from any third country. Now, this is important. Now, let me show you in the map this again. Here we can say that the problem है वो क्या है? देखिए, अफगानिस्तान के जो ट्रक्स हैं वो आपके थ्रू पाकिस्तान बागा बॉर्डर तक आएंगे, ठीक है. दे कैन अपना जो लोडिंग गुड्स है उनको यहाँ पर देके फर्दर देके, बट द प्रॉब्लम इज दे कैन नॉट कैरी बैक द गुड्स फ्रॉम इंडिया.
सो हियर द प्रॉब्लम इज कि whatever the trucks जो भी यहाँ पर आ रहे हैं ट्रेड के लिए, वो खाली ही वापस जाते हैं, बिकॉज पाकिस्तान विल नॉट अलाउ अफगानिस्तान कि इस तरीके का बेनिफिट जो है वो दे अफगानिस्तान को। रीज़न इसका मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान जो कहता है वो कहता है कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे सो हमारी जो मार्केट है, ठीक है, उसमें जो भारत का इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड इन ऑर्डर टू curtail that part, we decided or they decided not allow कि भारत का जो भी गुड्स है वो वापस जो है अफगानिस्तान ट्रेड कर पाए या वापस लेके जा पाए। क्लियर है? सो हियर थर्ड नेशन की जो हम बात कर रहे हैं इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है ना। अफगानिस्तान ट्रेड्स विद इंडिया थ्रू लैंड रूट इज बेसिकली बाय पाकिस्तान। मैप में भी आप देख चुके हैं कि जो लैंड कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं वो बीच में पाकिस्तान के आने की वजह से, पाकिस्तान इज देयर, भारत के लिए वही एक रूट रह जाता है लैंड लॉक रीजन की। अगर हम बात करें थ्रू छाबार पोर्ट सी है, देन फर्दर है, लेकिन अगर हम सीधा एक लैंड रूट की बात करें सो देयर इज अ पाकिस्तान। तो प्रॉब्लमेटिक तो है ही। दिस treaty, this signed agreement permits Afghanistan trucks access to the Baga border with India, where Afghan goods will be offloaded onto Indian trucks. This agreement doesn't permit Indian goods loaded, मैं जो भी बात कर रहा था, loaded onto trucks for transit back to Afghanistan. But now question raised, तो क्या ये जो ट्रक्स वापस जाते हैं क्या ये खाली ही अफगानिस्तान जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। They can load goods in Pakistan. पाकिस्तान से जो गुड्स हैं वो लोड करके लेके जा सकते हैं। So now the question raised, which I answered already. So next, discuss the geographical importance of Afghanistan. क्यों अफगानिस्तान इस पूरे रीजन में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? So today, to play the central role as land bridge between Central Asia and South Asia. मैप में अगर आप देखें so you can easily understand कि ये जो रीजन है अफगानिस्तान का, it is the heart, और we can say that जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनेक्टिविटी को बनाता है किसके साथ? बीच में आ रहा है आपके सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच में। सो कनेक्टिविटी होने के कारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है फॉर साउथ ईस्ट नेशन अफगानिस्तान की, एंड ऑफ कोर्स फॉर सेंट्रल एशियन रीजन। इफ दे वांट टू गेट एक्सेस इन द साउथ एशियन रीजन दे नीड अफगानिस्तान इन दिस कंटेक्स्ट। सो जियोपॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टू कनेक्ट लैंडलॉक एनर्जी रिच सेंट्रल एशिया विद वार्म वाटर्स इन डीप सी। अगर आप सेंट्रल एशियन नेशंस की देखें कंडीशन, इवन दे डिड नॉट टच द ओशंस और द सीज, सो इनकी इस कंटेक्स्ट में भी डिपेंडेंसी अफगानिस्तान पर हो जाती है। मान के चलिए इफ दे हैव कॉन्फ्लिक्ट्स विद अफगानिस्तान, सो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा इनको फर्दर अपना ट्रेड करने के लिए। सो बायलैटरल ट्रेड्स भी हैं सेंट्रल एशियन और अफगानिस्तान के बीच इस कंटेक्स्ट में। सो preferential trade agreement, Afghanistan has bilaterally trade transit agreements with the neighboring countries, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था। Its objective is to promote a trade with the neighboring countries as it is landlocked countries so much dependent on them। जो मैंने अभी आपसे बात की कि स्पेशली सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं यहाँ पे अफगानिस्तान पे। अगर स्पेशली उनको सी शोर रीजन का ट्रेड पर्पसेस के लिए यूज़ करना है तो क्लियर है। और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान भी फ़ायदा यहाँ लेता है आपके सेंट्रल एशियन नेशन से। अफगानिस्तान आर नाउ आल्सो फोकसिंग टू मूव फ्रॉम बायलैटरल टू रीजनल बिकॉज वी कैन लिंक विद मैनी कंट्रीज and connect also land bridging link between these countries. Now gradually Afghanistan जो है development की तरफ बढ़ रहा है। If we are looking back
द प्रोग्रेस ऑफ 20 ईयर्स, सो वी इजिली कम टू नो दैट कि नहीं, अफगानिस्तान में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। एंड नाउ जो बायलैटरल बहुत सी ट्रीटीज आपकी जिसमें आप्टा भी एक है, या बहुत सी अदर ट्रीटी सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ की है अफगानिस्तान ने, उसको एक रीजनल फॉर्म जो है वो दे दिया जाए। अफगानिस्तान इज एन इंटरेस्टिंग लिंक एट द हार्ट ऑफ सिल्क रोड। सिल्क रोड रूट जो है एंशंट या अभी मॉडर्न जो रिवाइवल हो रहा है, उसमें जोग्राफिकल बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है अफगानिस्तान की, एंड दैट कैन नॉट बी डिस्कार्डेड। इवन इफ वी टॉक अबाउट चाइना, वन रोड वर्ल्ड इनिशिएटिव की चाइना अगर इफेक्टिवली बात करता है, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, अगेन अफगानिस्तान बिकम इम्पॉर्टेंट even for China. Afghanistan is located in the heart of Eurasia, and since the immemorial has been at the crossroad of cultures between the China and the Middle East. Also connectivity का कारण है Middle East के साथ, ठीक है, और चाइना, और इफ चाइना वांट की अपना एक्सेस मिडिल ईस्ट में बढ़ाना है, और मिडिल ईस्टर्न नेशंस वांट की उन्हें अपने एक्सेस बढ़ाना है चाइना तक, सो ऑफ कोर्स यहाँ अगेन अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड आल्सो फॉर यूरोपियन नेशंस। सो सिल्क रोड कनेक्ट्स नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स अक्रॉस ईस्ट, साउथ, वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप तक। सिल्क रोड मेक्स सेंट्रल एंड साउथ एशिया द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन लिंक बिटवीन यूरोप, ठीक है। तो जो अभी हमने बात की कि यहाँ पर सिग्निफिकेंस अफगानिस्तान की बहुत ज़्यादा है। नाउ जो टारगेट अभी है अफगानिस्तान लेके चल रहा है वो यही है कि इसे ट्रेड, ट्रांजिट एंड कम्युनिकेशन का क्या बनाया जाए, हब बना दिया जाए, ठीक है, जिसमें अगर बायलैटरल नेशंस की हम बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नाउ बेनिफिट्स क्या है आपटा की, ये तो हमने बात की सिग्निफिकेंस और जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अफगानिस्तान। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आपटा के बेनिफिट्स इंडिया के लिए क्या है। एक्सेस टू अफगान एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, स्पेशली जो ड्राई फ्रूट्स हैं और फ्रेश फ्रूट्स हैं, भारत में सप्लाई चेन को बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस करते हैं। chain has developed in Punjab which thrives on trade with Afghanistan, ठीक है। सो कोविड पीरियड की अगर हम बात करें, सो स्पेशली अगर रिजम्पशन हो रहा है इस पीरियड में तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वी नीड कि एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जाए, इस तरीके के कॉन्टेक्ट्स को बढ़ाया जाए। प्रोवाइडिंग मार्केट टू अफगान प्रोडक्ट्स entrenches Afghan economy deeper with India. It also developed the economic relation between India and Afghanistan, ठीक है। तो भी इस कंटेक्स्ट में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आल्सो जो एक कनेक्टिविटी है अफगानी लोगों के साथ भारतीय लोगों की, वो बढ़ेगी, ट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा। इट विल आल्सो प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द रीजन। नॉट, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बट इस पूरे रीजन बहुत डिस्टर्बेंस रहा है बिकॉज ऑफ क्लैशेस अमंग नेशंस, चाहे पाकिस्तान भारत के संबंधों के कंटेक्स्ट में बात करें या ईरान के कंटेक्स्ट में ईरान और अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में बात करें। सो दिस होल रीजन was remain disturbed for a long time. So it is very important when such economic integration जो है वो बढ़ता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ होता है रीजन, पूरे रीजन में। क्लियर है। इट विल आल्सो बेनिफिट ट्रेडर्स ऑफ पंजाब इफ स्टेबिलिटी कम्स इन रिलेशंस। ऑफ कोर्स अगर लंबे टाइम तक हमारे संबंध बेहतर रहें, कल को हो सकता है पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाएं, जिसके आसार फिलहाल नहीं है, तो जो पंजाब रीजन हमारा है, यहाँ के ट्रेडर्स फर्दर अगर कल को मान के चलिए इम्प्लीमेंटेशन हो जाए कि इवन द इंडियंस कैन आल्सो ट्रेड थ्रू पाकिस्तान, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है पंजाब के ट्रेडर्स को भी बहुत फ़ायदा इसका मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इश्यूज रिलेटेड टू आपटा।
सो ये तो कुछ हमने बेनिफिट्स की बात करी, बट डिस्पाइट द फैक्ट देयर आर सर्टेन इश्यूज, कुछ इश्यूज भी हैं. The success of the treaty depends upon the good relations between Pakistan, Afghanistan. कि इस ट्रीटी का जो सक्सेस है वो इस बात पे डिपेंड करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध कैसे रहते हैं. बिकॉज स्टेबिलिटी इस पूरे रीजन में कभी भी नहीं रही. यू नेवर नो कि जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी देन व्हाट फर्दर विल हैपन. नाउ यू कैन सी दैट कि आपके यूएस जो डील हुई है आपके तालिबान के साथ, उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा. क्लियर है. सो ये डिपेंड बहुत ज़्यादा इनके रिलेशंस पे करता है, और इनके बीच में अगर कोई ट्रबल होता है देन फर्दर इफेक्ट्स इंडिया. बैंकिंग जो कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम इज नॉट बहुत अच्छा नहीं है इस पूरे रीजन में, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रीजन में. So banking contacts between the two countries remain underdeveloped, which result in transaction issues. ठीक है, इसकी वजह से ट्रेड बहुत अच्छा इफेक्टिवली कर पाना दिक्कत आती है. So they need to develop their banking system too. Now the required truck tracking system have been implemented in Pakistan, while the Afghan side has yet installed such systems on their ऑन ट्रक्स. तो इस तरीके का अपग्रेडेशन जरूरी है फ्रॉम अफगानिस्तान पार्ट. नेक्स्ट, अफगानिस्तान आल्सो रिफ्यूजेस टू ग्रांट पाकिस्तान राइट टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया अक्रॉस अफगान टेरिटरी. तो यहां भी कल को, अभी तो ठीक है अफगान, बिकॉज अफगानिस्तान कैन आल्सो सी इंडिया एज अ ह्यूज मार्केट और भारत के साथ अपने रिलेशंस बनाना चाहता है. तो अफगान कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है अगर एक्सेस नहीं मिलता है सेंट्रल एशियन रीजन में तो फिर दिक्कत होगी, तो क्लैशेस हो सकते हैं. नेक्स्ट, 2010 AFTA agreement allowed for Afghan goods to be exported to India by Pakistan territory but didn't permit Indian goods in return to be exported to Afghanistan across Pakistan territory. So ultimately we can say that it depends on the relations. As long as the instability will remain in this whole region और भारत पाकिस्तान संबंध जब तक बेहतर नहीं होंगे, भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका नहीं मिलने वाला है. हाँ, अगर हम अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में से देखें, ऑफ कोर्स इट्स अ पॉजिटिव जो एक स्टांस हुआ है, अभी डिसीजन लिया गया है बिटवीन बोथ नेशंस. अफगानिस्तान पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दैट्स फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.